तो गाइस एपिसोड सेकंड दाइवो एंड सेवन एपिसोड स्टार्ट होता है और हम सेवन को देखते हैं जो जंगल में किसी से बचकर भाग रहा होता है। तभी हम देखते हैं सेवन के पीछे बहुत सारे किलर पड़े होते हैं और वो सारे किलर एक के बाद एक सेवन पर अटैक करने लगते हैं, जिससे सेवन बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और उन किलर्स के आगे कमज़ोर पड़ने लगता है। और तभी एक किलर सेवन को अपनी तलवार से मारने वाला होता है। उसी वक्त दाइवो उठ जाता है, क्योंकि असल में दाइवो ये सब कुछ सपना देख रहा था। उठने के बाद दाइवो सेवन को ढूंढने लगता है और रास्ते में अंकल चैन से पूछता है। अंकल चैन कहते हैं शायद से वो चेयरमैन जियांग के साथ भाग गया है। इसके बाद हम इचिरो और बाकी लोगों को देखते हैं जो एक जगह पर इकट्ठे हो रखे थे और एक पोस्टर को देख रहे थे। तभी वहां दाइवो पहुंच जाता है और पोस्टर को देखता है, जो कि मोस्ट वांटेड का पोस्टर होता है जिसमें सेवन की फोटो होती है। ये देखते ही दाइवो भागते हुए घर पहुंचता है और ड्रॉअर को खोलकर देखता है और वहां सेवन की यूनिफॉर्म नहीं होती। तभी सीन पास्ट में जाता है और हम 2 साल पहले की स्टोरी देखते हैं, जहां सेवन अपनी यूनिफॉर्म को देखकर कहता है कितने बकवास कपड़े हैं। दाइवो कहता है अपनी बातें बंद करो, हमें ठेला लगाने जाना है। और फिर वो लोग अपना ठेला लेकर जाने लगते हैं। तभी दाइवो गली में चमत्कारी डॉक्टर को देखता है, जहां चमत्कारी डॉक्टर एक बॉक्स में चमकती हुई चीज को देख रहा था। दाइवो ये देख लेता है और डॉक्टर का पीछा करने लगता है और उसके घर पहुंच जाता है। तब दाइवो को पता चलता है डॉक्टर के पास एक डायमंड है। ये देखकर दाइवो एक प्लान बनाता है और सेवन के पास आ जाता है और मरने की एक्टिंग करता है। दाइवो सेवन से कहता है डॉक्टर के पैसे ना देने के कारण उसने मुझे जहर दे दिया है। सेवन कहता है तो लगता अब मुझे ही सोफी की देखभाल करनी होगी। दाइवो सेवन में थप्पड़ मारता है और कहता है तुम्हें एंटीडोट को चुरा कर लाना होगा, जो चमत्कारी डॉक्टर ने बिल्कुल ऐसे दिखने वाले बॉक्स में छिपा कर रखा है। अगले सीन में दाइवो और सेवन चमत्कारी डॉक्टर के घर के बाहर होते हैं और पहले तो वो लोग घर के अंदर एक जहरीली गैस छोड़ते हैं जिससे डॉक्टर बेहोश हो जाए। इसके बाद सेवन घर के अंदर जाता है और दाइवो बाहर ही रुकता है। सेवन बॉक्स को ढूंढने लगता है और गलती से एक सीक्रेट डोर को ओपन कर देता है, जैसे सेवन बेसमेंट में पहुंच जाता है जहां बहुत सारा अजीब सामान रखा होता है। वहां से आगे बढ़ने के बाद सेवन को एक लॉक दिखाई देता है जिस पर एक रेसिपी लिखी थी और अचानक से दोनों दीवारें पास आने लगती हैं और सेवन बहुत घबरा जाता है। तभी सेवन को याद आता है और सेवन कहता है कहीं वो रेसिपी ही तो की नहीं, और सेवन रेसिपी के सारे हर्ब्स को ढूंढने लगता है। लेकिन सेवन को नहीं पता था वो कौन कौन से हर्ब्स हैं और सेवन और भी ज़्यादा परेशान होने लगता है। तभी सेवन को याद आता है उसने टीवी पर देखा था कौन कौन से हर्ब्स को सही कैटेगरी में रखना होता है और सेवन उन हर्ब्स को सही कैटेगरी में रखने लगता है और कुछ देर बाद वॉल्स रुक जाते हैं और फिर सेवन चैन की सांस लेता है और जैसे ही आगे बढ़ता है सेवन एक दूसरे ट्रैप में फंस जाता है। वहां से बचते बचाते सेवन चमत्कारी डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। तभी हम दाइवो को देखते हैं जो बाहर सेवन का इंतजार कर रहा था। सेवन के काफ़ी देर तक बाहर ना आने के बाद दाइवो को लगता है कहीं सेवन डायमंड लेकर भाग तो नहीं गया और फिर दाइवो घर के अंदर जाता है और दाइवो भी गलती से एक सीक्रेट डोर को ओपन कर देता है, जिससे दाइवो सीधा सेवन के पास गिरता है। दाइवो और सेवन देखते हैं सामने ही बॉक्स रखा है। दाइवो सेवन से कहता है जल्दी से उस बॉक्स को ले आओ। तभी सेवन बॉक्स को लेने बढ़ता है, लेकिन चमत्कारी डॉक्टर ने उस पूरी जगह में ट्रैप बिछा रखे थे। तभी हम देखते हैं चमत्कारी डॉक्टर का जो फेस है वो एक मास्क है। डॉक्टर अपना मास्क पहन लेता है। मास्क पहनने के बाद डॉक्टर वहां रखी एक मशीन को एक रिमोट से कंट्रोल करता है और सेवन पर एक फायरबॉल से अटैक करता है। ये देखते ही दाइवो के पसीने छूट जाते हैं। दाइवो सेवन से कहता है उस बॉक्स को भूल जाओ, हमें यहाँ से भागना होगा। सेवन कहता है मैं तुम्हारे लिए एंटीडोट हासिल करके रहूँगा। दाइवो कहता है ठीक है, तो तुम बॉक्स को हासिल करो, मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ। और दाइवो वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद दाइवो को सेवन की बात याद आती है और दाइवो वापस से अंदर चला जाता है और सेवन को चलने के लिए बोलता है, लेकिन सेवन बॉक्स को लिए बिना जाने से ना कर देता है और सेवन बॉक्स को लेने के लिए पूरी कोशिश करता है और बिल्कुल बॉक्स के पास पहुंच जाता है, लेकिन अफसोस सेवन बॉक्स को नहीं ले पाता। तभी सीन प्रेजेंट में आता है जहां दाइवो सोफी से कहता है सेवन चाहे जैसा भी हो पर वो मुझे अपना दोस्त मानता है और इसलिए हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। और फिर दाइवो और सोफी सेवन को ढूंढने स्वानवू के लिए निकल जाते हैं और यहीं हमारा सेकंड एपिसोड ख़त्म हो जाता है।